जय हिंद दोस्त। मैं गुप्ता सर आप लोगों को जीएस भारत में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग नंबर सिस्टम का सीरीज क्वेश्चन पढ़ रहे थे, जिसमें 186 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था। आज हम 187 नंबर क्वेश्चन लेकर चलेंगे। जो बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ शेयर भी करें, जिससे आपको दोस्तों को भी इससे बेनिफिट मिले। चलिए अधिक ना समय गंवाते हुए चलते हैं बोर्ड पे। देखिए 187 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, आप दोस्तों मेरे साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए, ठीक है। साथ से जितना क्वेश्चन बता दिए हैं उसको आप लोग रिवीजन करते रहिए। जैसे रिवीजन से क्या होगा कि आप लोगों को जितना भी पैटर्न बता रहे हैं इस टाइप से आपको आराम से क्वेश्चन आते ही देखते हैं आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए आपको दिया इसमें क्वेश्चन दिया है 145.390। इसमें पूछा है क्या, 4 का जातीय मान। क्या पूछा है, 4 का अंकित मान कहे, जातीय मान कहे, फेस वैल्यू कहे, कोई दिक्कत नहीं। कल इसको मतलब पिछले क्लास में इसको बता चुके थे, ठीक। कल यानी पिछले क्लास में बता चुके थे। 4 का क्या है, जातीय मान पूछा है, यानी अंकित मान है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, जो यानी फेस जो उसका फेस हो, मान लो लड़का का फेस लड़का हो, लड़की का फेस लड़की हो, कोई नंबर का फेस क्या हो, कोई नंबर हो, तो फेस क्या होता है यानी उसका अंकित मान जातीय मान कहे तो क्या हो जाएगा, 4 का फेस वैल्यू क्या 4 ही होगा। क्या होगा, 4 ही होगा। इसका आंसर क्या होगा, 4 ही होगा, ठीक है ना। तो सीधा समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 188 देखिए, 188 क्या बोल रहा है। देखिए 188 बोल रहा है दोस्तों कि इसमें बोला है कि 229301 में 9 का स्थानीय मान का अंकित मान का अंतर दिया है, ठीक है ना। अंतर कर दिया तो घटा लेते हैं, अंतर दिया कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यानी 229301। इसमें किसका दिया है, 9 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर दिया। तो 9 का स्थानीय मान क्या जाएगा, बताए थे किसी का अगर स्थानीय मान पूछे उस मान लीजिए 9 का पूछे तो 9 लिखें, इसके बाद कितना नंबर है तो 1 2 3, इस पर क्या लगा देंगे, 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल लगा देंगे। क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया, स्थानीय मान हो गया, ठीक है ना। अब पूछा है 9 का ही जातीय मान। 9 का ही जातीय मान क्या हो जाएगा, अभी 10 पता है, 9 का जातीय मान क्या खुद नंबर आ जाता है, 9 हो जाएगा। तो दोनों का अंतर पूछा है, घटा लीजिए क्या हो जाएगा, ये जातीय मान हो जाएगा, या अंकित मान कहे या फेस वैल्यू कहे। जातीय मान, अंकित मान या फेस वैल्यू, ठीक है ना। ये 3 नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। हटाइए, देखते हैं यहाँ पर क्या है, 0 है तो यहाँ से एक कैरी लेगा, कितना 10 हो जाएगा। 10 में से 9 जाएगा, इकाई अंक 1 आएगा। इकाई अंक देखिए ऑप्शन किसी एक है, बिल्कुल एक है, एक ही ऑप्शन में कौन सा, आपको बिन हम लोग पूरा घटाने की आवश्यकता नहीं, हम लोग ऑप्शन से छाट रहे तो छाट कर चल जाएंगे, ठीक है ना। जैसे क्या होगा, आप जिससे हम लोग को क्वेश्चन करने में सहूलियत होगी, सर हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन कर सकते हैं, इससे क्या होगा, सहूलियत मिलेगी, ठीक है ना। इतना तो समझ में आया ना। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 89 होगा। देखिए 89 क्या बोल रहा है, 89 बोल रहा है दोस्तों, 89 देखिए क्या बोल रहा है। 89 बोल रहा है कि आपको 27 39 39 में 3 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या होगा, ठीक है। इसमें भी वही क्वेश्चन पूछ दिया है, तो क्वेश्चन इतना हम इसको रिपीट कर लिए, यानी कि हम लोगों का माइंड में इसको क्वेश्चन को फिट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर जिसको फिट नहीं हुआ तो उसको रिविजन की आवश्यकता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसमें 27 39 39 65 में 3 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर निकालना है। तो 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, बताए थे 3 है, इतना नंबर है, कितना इसके बाद अंक है, 3 अंक है, 3 जीरो लगा दीजिए, इसका स्थानीय मान हो गया। और जातीय मान पूछना का है, 3 का जातीय मान 3 ही होगा, 3 कर दीजिए यहाँ पे, दोनों घटा दीजिए, कितना 7, इसका इकाई अंक आएगा। देखिए ऑप्शन किसी के साथ है, किसी के ऑप्शन में इकाई अंक 7 है, बिल्कुल है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 7। देखिए फायदा हो रहा है ऑप्शन छाटने में, क्या एक ही ऑप्शन दिख रहा है 7, कौन सा, सी नंबर दिख रहा है 7, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सी नंबर दिख रहा है क्या 7, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए तो आगे कौन सा होगा, 90 होगा, 190, ठीक है दोस्तों। 190 देखिए क्या बोल रहा है, 190 देखिए क्या बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है कि 83 37 49 50 2 में 4 और 2 का स्थानीय मान का अंतर निकालना है। इसमें 2 को नहीं दिया है, 4 और 2 का स्थानीय मान का अंतर निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे करते हैं सिंपल कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आपको दिया आपको 83 37 49, ठीक है ना, 49 और 50 2, ठीक है ना। इसमें 4 और 2 का स्थानीय मान पूछा है, तो 4 कहाँ है, 4 यहाँ है,
4 यहाँ कितना जाएगा 1 2 3 4, 4 पर कितना 4 जीरो, और 2 कहाँ है यहाँ पर है, इसका कितना जाएगा 2, ठीक है ना। इकाइयाँ क्या हो जाएगा 2, और दोनों का अंतर का तार दीजिए कितना है, इसका 8 है इकाइयाँ। 8 की देखिए ऑप्शन में किस में, सब में 8 है, नहीं छटेगा यहाँ से, सब में क्या है 8 है, नहीं छटेगा। यहाँ देखिए 8 यहाँ कितना 9 बजे, 98 देखिए किस में है 98 सभी में है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बचेगा, फिर यहाँ पे 9 यहाँ पे 3, ठीक है ना। 39 98 किसी ऑप्शन में है, 39 एक और 9 होगा ना, अरे 1 2 3 4 एक और 0 यहाँ पर, ठीक है ना। एक और यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है ना। 39 998 किसी ऑप्शन है, बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन आपको है, आपको ऑप्शन इज डी में है, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन में, डी में ऑप्शन में है, ये इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 191 नंबर होगा, 191 नंबर। दोस्तों आप लोगों को अगर क्वेश्चन, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, आप लोग क्वेश्चन मत लिखिए, ठीक है ना। डायरेक्ट वहाँ डिस्प्ले पर देखिए और नीचे उसका वैल्यू लिखते जाइए और उसको दोनों का अंतर कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 191 नंबर देखिए, 191 का बोला है कि 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16, ठीक है ना। इसको बोला है हल करने के लिए, यानी हल मतलब खींचने वाला हल नहीं, बैल वाला हल नहीं, कौन सा हल, सॉल्व करने वाला हल, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सॉल्व करना हल हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ बोला है 1 + 1/2 1 + 1/4 1/8 1/16, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, देख रहे हैं एक सीरीज जो है किस पैटर्न में सीरीज चल रहा है, ठीक है ना। 1 है वहाँ, इसका आधा हो रहा है, फिर इसका आधा, फिर इसका आधा, ठीक है ना। नहीं तो एपी में चल रहा है, एपी भी नहीं चल रहा है, एपी क्या होता है सब में इक्वल इक्वल चलता है, लेकिन यहाँ क्या पड़ रहा है, इसका आधा इसका आधा, यहाँ किस में चल रहा है, जीपी में चल रहा है। किस में प्रोसेस चल रहा है, जीपी में चल रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, एपी जीपी पढ़ेंगे उसमें बताएंगे, ठीक है ना। कौन सा चल रहा है, जीपी चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए जीपी का फॉर्मूला होता क्या है, तो पूछा क्या है, इसका हल का, यानी एसन इक्वल टू क्या होता है, यानी योग इक्वल टू एसन का है तो यानी योग होगा, ठीक है ना। यानी योग इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू होता है a + 1/1 - r होता है, ठीक है। हाँ यही होता है, a + 1 - r इसका होता है, जहाँ a जो होता है पहला पद, क्या होता है पहला पद, जहाँ a इक्वल टू क्या होता है, चूंकि a इक्वल टू पहला पद, और r क्या होता है, r का जितना उसका मतलब मल्टीपल, यानी जितना गैप हो रहा है वही उसका हो जाएगा r। तो r मेरा कितना, यहाँ देखिए 1 था, अब 1/1 से 1/1 हो गया, ठीक है ना। तो आधा बढ़ा, ठीक है ना, आधा बढ़ा, कितना बढ़ा 1/2 बढ़ा, कटाएंगे तो, और 1/2 से 1/4 हो गया, तो ऐसे कितना आधा बढ़ा। आई देखिए सभी में सा r कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, और e कितना आ जाएगा, यहाँ से e आ जाएगा आपको 1, e हो जाएगा, और r कितना हो जाएगा आपको 1/2 हो जाएगा, और यहाँ सॉल्व करिए आंसर आएगा, ठीक है ना। ये कितना है, यहाँ पे एक का स्थान पर 1 रख देंगे, और 1 - r को कितना रख देंगे, इसको कर सकते हैं 0.5 कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या 0.5 कर सकते हैं इसको, तो इसको देखिए 1/1 में से 0.5 रखना, 0.5 होगा, 0.5 होगा। अब देखिए 0.5 हुआ तो यहाँ से पॉइंट रहेगा, ऊपर 10 जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 5 9 10, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है, क्या इसका 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप का कोई सा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, हम लोग जो एपीजीपी पढ़ेंगे उसमें करेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल में इतना ही समझ लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 192 नंबर देखिए, 192 देखिए, 192 में क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है कि इसमें एक स्कूल पिकनिक में समूह में 2/9 भाग वयस्क थे, और वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक थी, ठीक है ना। तो बच्चों की वहाँ कितने बच्चे मौजूद थे, ठीक है ना। किसी हम लोग पार्टी बनाते जाते हैं, जैसे अभी 1 जनवरी 2022 बीता हुआ था, ठीक है ना, 1 जनवरी आया था, उसमें हम लोग बहुत सा पार्टी बनाए थे, ठीक है ना। उसमें कुछ वयस्क गए, वयस्क मतलब क्या, जो पुरुष होता है, ठीक है ना, और कुछ बच्चे भी गए, उसमें बच्चे और वयस्क का कुछ संख्या दे दिया, ठीक है ना। उसमें वयस्क कितने गए 2/9 गए, कितने गए 2/9 गए, टोटल मान लेते हैं कितना 9 थे, उसमें से 2 चले गए, तो बच्चा कितना गया, कौन था वयस्क था, वयस्क था, तो बच्चा कितना हो जाएगा 7/9 हो जाएगा। इसे भी कर सकते हैं, यानी नहीं तो इसे कर सकते हैं, अगर टोटल हम नंबर मान लेते हैं कितना 9, तो उसमें पुरुष कितना गया 2, यानी वयस्क कितना गया 2, तो बच्चा कितना गया 7, यही होगा ना। तो बच्चा हो गया, ये क्या हो गया मानव, मान लेते हैं वयस्क, यानी भी मान लेते हैं, ठीक है ना, यही होगा। अब बोला है दोनों का अंतर, हाँ सॉरी, इसमें बोला है बच्चा 95 अधिक है, तो बच्चा 95, दोनों का अंतर कितना 5 यूनिट, कितना इसका बराबर 95 के बराबर है,
ठीक है ना। तो 1 यूनिट कितना होगा, 19 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। अब टोटल माने कितना थे, हम टोटल 9 माने थे, तो पूछा है उसमें बच्चों की मौजूदगी कितना थी, तो कितना बच्चों की मौजूदगी थी, बच्चा कितना है, 7 है, तो 7 कितना हो जाएगा, 133 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन में है, आपको ऑप्शन इज बी में है, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा है, बी में है, आपको 133, ठीक है ना। 133 का बी में है, यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम ऑप्शन से चलते हैं, डायरेक्ट आंसर लाते हैं। तो पूछा किसका, बच्चा का, बच्चा कितना है, 7 है। तो देखिए ऑप्शन में किसका 7 का मल्टीपल है, अगर 7 का मल्टीपल कट से कट जा रहा है बिल्कुल वही आंसर होगा। 7 का मल्टीपल ऑप्शन आपको एक ही दिख रहा है, कौन सा, 133, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है वो इसका राइट आंसर। वहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, तो लिखना पड़ेगा, वहाँ से हम बराबर कर सकते हैं, इस पर देखते देखते कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले 193 देखिए। 193 क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि 52 माइनस 8 माइनस 20, ये जो सिंबल है किसका सिंबल है, मॉड का। किसका सिंबल है, मॉड का। मॉड में कोई भी नंबर अगर होता है तो हमेशा मॉड से अगर बाहर निकलता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। ऐसे मान लेते हैं हम लोग, कोई भी नेता होता है, ठीक है ना, कोई अच्छे कितना भी करप्ट हो, ठीक है ना, कितना भी क्या हो करप्ट हो, अगर अच्छा पार्टी में चले जाता है उसकी क्या होती है, करप्टा, मतलब कि उसकी जो बुराइयां होती हैं छिप जाती है। या कोई भी स्टूडेंट जितना भी क्लास में बहुत सा बदमाशी करता है, ठीक है ना, और पढ़ने में क्या तेज होता है तो उसका क्या सही बुराइयां छिप जाती है। वही बात यहीं पे हो रहा है कि अगर मॉड में कोई भी नंबर हो, दुनिया कोई भी नंबर हो, अगर मॉड से अगर बाहर निकलेगा तो क्या होगा, उसको पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, हमेशा प्लस में आएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करना है। तब 52 यहाँ पर था माइनस, अगर यहाँ पर देखिए कितना दे देगा, ये 12 देगा, माइनस 12 देगा, तो मॉड से अगर बाहर निकलेगा कितना, प्लस 12 देगा, प्लस 12 देगा। अब पहले से यहाँ माइनस था तो कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोनों घटाइए कितना होगा, यहाँ से 52 में से 12 घटा कितना, 40 होगा, इसे राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए 194 नंबर होगा, 93 था ना, 194 देखिए। देखिए ये बोला है कि यदि 1 दर्जन सेब का भार 1.8 kg है, ठीक है ना, 1.8 के 3 बक्सों की जिनकी सामूहिक भार 23.25 kg सेब में कितने सेब होंगे, ठीक है ना। हम लोग बचपन में पढ़े थे कि 5 किलो का प्राइस इतना है, 10 किलो का प्राइस कितना होगा, हम लोग पढ़े थे ना, सेम वही कंडीशन है, इसमें लग रहा है, ठीक है ना। तो बोला है क्या, 1.8 kg केले, 1.8 kg केले का भार, सॉरी 1.8 kg जो है केला है, तो कितना केला का भार है, 1 दर्जन कितना लिखते हैं, 12 लिखते हैं, ठीक है ना। तो 1 kg कितना हो जाएगा, 1 में हो जाएगा 12/1.8 हो जाएगा, ये होगा। तो पूछा कितना है, आपको 23.25 पूछा है, ये पूछा है ना, हाँ 23.25 kg में कितना केला होगा, ये केला हो गया, केले की संख्या होगी, ठीक है ना। 23.25 kg में कितने केला होगी, तब 12/1.8 गुने कितना, 23.25, ये होगा। अब इसको काट छाट करिए, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कटेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे 0 आएगा, ठीक है ना। अब इसको का 36 18 4 6 दूना 12 5 दूना 10 अब 15 कम 15 कितना होगा, 8 82 5 7 सॉरी 75 और कितना 7 75 यानी 155 इसका क्या हो जाएगा, केले होंगे। कितना केजी में, अगर हम खरीदते हैं कितना 23.25 kg खरीदते हैं तो उसमें कितना केला चढ़ेगा, 155 केला चढ़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ कितना था, 1.8 kg खरीदे थे तो उसमें केला कितना चढ़ा था, तो 12 चढ़ा था। अब इतना खरीदे कितना 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 केला चढ़ेगा, कितना केला चढ़ेगा। अगर इसको आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिखिए, डायरेक्ट क्या लिखिए 1.8 kg था कितना में, ठीक है ना, 1.8 kg कितना में, तो 23.25 kg तो 12 में कितना होगा, यहाँ से भी सॉल्व करिएगा तो 155 आएगा, यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से इतना आपको कथा कहीं लिखना पे यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, जिसको प्रैक्टिस से यहाँ से कर सकता है, नहीं तो प्रैक्टिस नहीं तो आपको एक एक नियम से करिएगा तभी एक ऐसा आंसर आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला 195 देखिए। अगला 195 क्या बोल रहा है कि उस समुच्च को चुने जो 36 के गुणनखंडों से बनता है। आज 36 के गुणनखंडों से बनता है, 36 के कितने गुणनखंड पहले ए निकाल लेते हैं। तो 36 के कितने गुणनखंड होते हैं, 1 होते हैं, 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं और कितना 6 के 36 भी होते हैं, 9 चौका 36, 12 तय 36 और 18 ना 36 और 36 कूद होता है, इसका गुणनखंड होता है। देखिए आपको ऑप्शन में गुणनखंड
गुणनखंड। देखिए आपको ऑप्शन में इसका कहाँ दिख रहा है, आपको ऑप्शन में आपको एक नहीं दिख रहा है तो एक को हटा दीजिए, आपको ऑप्शन में 36 नहीं दिखेगा 36 को बता दीजिए, ठीक है ना। दो चीज़ हट गए यहाँ से, काटी हटा दीजिए, ठीक है ना। अब आपको ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है आपको ऑप्शन, ऐसे दिख रहा है सी नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। सी नंबर क्या इसका गुणनखंड होगा, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सी नंबर होगा। इसे आपको ए बी और डी भी होगा, लेकिन इसमें पूरा नहीं दिया है पूर्ण संख्या, इसमें कौन सा अधिक सबसे अधिक गुणनखंड किसी से होगा, वो भी गुणनखंड 36 का है, यानी वो भी फैक्टर 36 का है, लेकिन उसके अलावा इसमें क्या अधिक दिया हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर पूछा है सबसे अधिक समुच्चय किसका होगा, तो यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। आई ऑप्शन इस सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 96 देखिए। अगला 96 देखिए, बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 5 है, यदि उनके गुणनफल 336 है, संख्याओं का योग क्या होगा। एक तो दोस्तों हम लोग यहाँ से एक समान बना सकते हैं, एक तो इसका ऑप्शन बना सकते हैं, ठीक है ना। पहले एक सिखा देते हैं। देखिए दिया है दो संख्याओं का अंतर कितना है, 5 है, ठीक है ना। अब दिया है दोनों संख्याओं, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से एक निकालते हैं, एक से निकल क्या करेंगे, y प्लस 5 प्लस वाई हो जाएगा, 5 प्लस वाई। अब दिया है दूसरा दिया है कि आपको दोनों का गुणनफल कितना है, 336 है, ठीक है ना। दोनों का गुणनफल करिए, दोनों क्या 336 है, तो यहाँ पर लिखा वैल्यू पुट करिए। तो यहाँ पर अगर x का वैल्यू निकालते हैं कितना जाएगा, 336 बटा वाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर x का वैल्यू रख दीजिए, ठीक है ना। तो कितना 336 बटा कितना वाई हो जाएगा, इक्वल टू 5 प्लस वाई, ठीक है ना। अब गुना भाग कर गुना कर दीजिए, आंसर आएगा, ठीक है ना। इसमें वाई से उसमें गुना होगा, 336 यहाँ हो जाएगा, इसमें 5 वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, समीकरण बन गया, इसको तोड़ लीजिए, आंसर आएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 5 वाई माइनस 336 इक्वल टू 0, ठीक है ना। 336 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग का जोड़ने पर कितना या घटाने 5 आना चाहिए, या दोनों गुना करने में कितना आना चाहिए, आपको 336 आए। कौन सा नंबर होगा, तो यहाँ नंबर कौन सा होगा, आपको 21 और 16 नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। 21 और 16 नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। हम कैसे समझे, 21 16 ही होगा, क्योंकि यहाँ देखिए जो 336 है किसके आसपास वर्ग, इसके किसके आसपास वर्गमूल है, ठीक है। तो 18 के आसपास वर्गमूल है, 18 के आसपास वर्गमूल देखेंगे, उसी के आसपास हम चलेंगे तो कितना 21 और 16 लेंगे, किसके आसपास चल जाएंगे, 18 के आसपास है, ठीक है ना। तो यहाँ से तोड़िएगा कितना 21 और 16 आया। अब पूछा क्वेश्चन में कि दोनों संख्याओं का जो निकाले हैं उसका योग क्या होगा, यानी उसका जोड़ क्या होगा। तो योग निकालने क्या करें, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना 37 जोड़ेंगे तो इसका राइट आंसर 37 होगा, ठीक है ना। क्या होगा इसका 37 राइट आंसर होगा। इतना कथा कहानी लिखने के बाद क्या होगा, 37 आंसर होगा, ठीक है ना। ये कितना लेंदी प्रोसेस देख रहे हैं आप। लेकिन हम लोग क्या ऑप्शन चलेंगे, देखिए ऑप्शन से इसको छाप लीजिए, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट करते जाइए। तो आगे देखते हैं, अगर ऑप्शन से चलते हैं तो क्या होगा, देखिए ऑप्शन से आपको ऑप्शन क्या है, 21 दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है, 28 दिया, 51 दिया हुआ है, ठीक है ना। अंतर 5 दिया हुआ है, ठीक है, अंतर 5 दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन चलते हैं, अगर हम ऑप्शन ए लेते हैं, 21 दिया हुआ है, तब क्या दिया है, इसका योग दिया हुआ है ना, यानी x प्लस वाई दिया हुआ है, कितना 21 दिया हुआ है, इसको ई मिटा लीजिए, ठीक है ना। 21 दिया हुआ है, तो हम क्या बता रहे हैं, x का वैल्यू निकालने के दोनों को जोड़ कर 2 से भाग करते हैं। यहाँ देखिए दोनों को x निकालने क्या करें, दोनों को जोड़ कर 2 से भाग करें, कितना 21 5 26 भागा 2 कितना 13, और वाई निकालने का है, दोनों को घटा कर 2 से भाग करते हैं, तो 21 में से 5 गया कितना 16, 16 में भागा 2 कितना 8। अब दोनों गुना करें, क्या इतना आएगा, 8 3 का 24, इकाई अंक 4 आएगा, लेकिन यहाँ इकाई अंक क्या है 6 है। कभी आंसर होगा, नहीं होगा, इसको हटाइए, आपका ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। आपका ए नंबर ऑप्शन नहीं है, बी नंबर चेक करिए। अगर यहाँ पर 37 दे रहा है तो ठीक है ना, तो दोनों को क्या एक्स निकालें, दोनों को जोड़ेंगे, कितना 37 5 42, 42 भागा 2 कितना 21, 21 का वैल्यू 21 आ गया। और वाई निकालेगा, दोनों घटा कर 2 से भाग करें, कितना 37 से 5 जाएगा, कितना आपको 32, 32 भागा 2 कितना 16। अब 16, अब दोनों को गुना करना है, गुना कर लीजिए, इतना आ रहा है, ठीक है। इकाई 6 कम 6, इकाई के यहाँ से 6 आ रहा है, ये आंसर होने की संभावना है, लेकिन हम लोग पूरा गुना कर लेंगे, चेक कर लेंगे, ठीक है। 16 कम 16 और 16 दुना 32 और 1 33, ठीक है, 336 आ गया, यानी आंसर यही पॉसिबल है, यानी आंसर क्या है, यहाँ से 37 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। हम ऐसे कर सकते हैं, फास्टली कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग आपको समझा इतना समय लगेगा, आप लोग करिए क्या, समय बहुत कम लगेगा, ठीक है ना। इसलिए इसका क्या है, यहाँ से भी करिए, आंसर 37 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे 197 में देखिए,
197 क्या बोल रहा है दोस्तों, बोल रहा है कि एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के दुगुने से 3 अधिक है, संभावित संख्या क्या हो सकती है, ठीक है ना। यानी एक संख्या का वर्ग, यानी एक संख्या मान लेते हैं x का वर्ग कर लेते हैं, उसके दुगुने से 3 अधिक है, यानी उसके दुगुने से कितना अधिक है, तो 3 अधिक है, कितना अधिक है, तो 3 अधिक है, ठीक है ना। x उसके दुगुने से यहाँ पे इक्वल टू 3 अधिक है प्लस 3 होगा इसका इक्वेशन। इसको आप सजाइए, x इक्वल टू क्या इधर आएगा तो माइनस होगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या 0। अब इसको तोड़ लीजिए, दोनों को अगर घटाने और जोड़ने के बाद 2 आए, माइनस 2 आया और गुना करने के बाद 3 आए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x, घटाने के बाद क्या माइनस 2 आया, गुना करने के बाद 3 आएगा, बिल्कुल आएगा माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। इक्वेशन टूट गया। अब आइए x का इसमें कमा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इसमें हो जाएगा, ये दोनों में, और इसमें क्या करेंगे प्लस 1 कमा करेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0, ये होगा। अब आइए तो x माइनस 3 आ गया और एक क्या x प्लस 1 आ गया, ठीक है ना। तो एक बार इसके साथ 0 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना 3 और माइनस 1, आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 3 और माइनस 1 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन, आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है, इसका आंसर होगा, ठीक है ना। आपको ऑप्शन से ही बन सकता है, थोड़ा सा ऑप्शन क्या थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन आपको इसे इजी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे 198 होगा। देखिए 198 क्या बोल रहा है, 198 बोल रहा है दोस्तों कि 3/10 प्लस 5/15 का अनुक्रमानुपाती क्या होगा। तो कितना को क्या अनुक्रमानुपाती समझ में नहीं आएगा, व्युत्क्रमानुपाती समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, इसको छोड़िए कुछ भी कहे, इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यहाँ पर कितना 3 3 का 9 और 5 3 5 10, सॉरी 3 3 का 8 है ना यहाँ पे, ठीक है। तो कितना जाएगा 8 दूना 16, तो 16 और 9 25 हो जाएगा, ठीक है ना। 25 बटा कितना 30 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी 5/6। या व्युत्क्रमानुपाती क्या है, अनुक्रमानुपाती क्या है, कुछ भी क्या है तो 5/6 या 6/5 ही होगा। आपको ऑप्शन कौन सा दिख रहा है वैसा, आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, ठीक है ना। सी में दिख रहा है क्या 6/5, यानी इसी के उल्टा पुल्टा होगा, 5/6 या 6/5 इसी के उल्टा पुल्टा करेगा ना, कुछ ही पूछे तो क्या होगा इसी के उल्टा पुल्टा करेगा, तो बिल्कुल इसी के उल्टा होगा, तो आंसर लगा दीजिए, वहीं इसका आंसर होगा क्या, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ऐसे समझाते हैं। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है क्या, उसका व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है ना, नहीं उसका उल्टा, ठीक है, रिवर्स, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, 99 देख लीजिए, 99 क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि 1000.03, ठीक है ना, से 64.37 घटाने और इससे प्राप्त परिणाम को 3.4 और 7.56 के योग के जोड़ने पर इसका मान क्या होगा। बिल्कुल इजी चैप्टर जो हम लोग बचपन में पढ़ते आए हैं, 1 2 में पढ़े, वही आपको दिया क्वेश्चन, इससे से कभी कोई क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, इसलिए आपको इसे मजाक मत लीजिए, इसको अच्छा सॉल्व करिएगा। कभी होता है कि आप लोग अधिक उत्तेजना में क्या आंसर गलती लगा के चले जाते हैं, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसको घटाइए कितना है 64.37 घटाइए कितना जगह, यहाँ से 13 में से 7 जगह कितना 6, सॉरी 13 में से 7 जगह कितना, हाँ 7 से 13 6, ठीक है ना। यहाँ कितना 9 में से 3 जगह कितना 6, ठीक है ना, पॉइंट यहाँ कितना हो जाएगा 9 में से 4 जगह 5, यहाँ से 3, यहाँ से 9, इतना हो गया। अब इसमें देखिए कि 3.4 और 7.56 को दोनों को जोड़ना है, ठीक है ना। जोड़कर क्या करिए, यहाँ से 6 हो जाएगा, 6 5 4 9 हो जाएगा, 0.7310 इसमें जोड़ दीजिए, कितना जाएगा जोड़ दीजिए, यानी 96.01, 6 9 12 हाथ लगा ले, 9 10 हाथ लगा ले, अच्छे 6.62 किसमें दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी में दिख रहा है। मतलब पूरा सॉल्व करने होता नहीं है, या सॉल्व कर सकते हैं तो इजी है, सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे आपको इतना ही छाट सकता है, छाट लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 200 होगा, आज का लास्ट क्वेश्चन है 200 क्वेश्चन नंबर, और चैप्टर भी आज का लास्ट है, ठीक है ना। आज का चैप्टर भी 200 क्वेश्चन पूरा हो चुका है, और आज का चैप्टर भी लास्ट है, और क्वेश्चन भी आज का लास्ट है, ठीक है ना। देखिए 200 क्या पूछ रहा है आपको, दूसरा पूछ रहा है आपको कि सीमा को अपने पिता
से 50 रुपये मिले जिससे 15 टॉफ़ी खरीदी, ठीक है ना। 15 रुपये की टॉफ़ी खरीद ली, उसकी माँ से 30 रुपये मिले जिससे उसका भाई 42 पर ले लिया, ठीक है ना। आई सीमा के एकदम ईजी है, हम लोग बचपन जो हम लेते आ रहे हैं। आई सीमा के जो पिताजी है उसको 50 रुपया दिए और वह क्या 50 पर लेकर क्या 15 रुपये का टॉफ़ी खरीद लिए। तो 50 में से 15 को निकल जाए कितना होगा 35 को बचा उसके पास। अब देखिए उसकी माता जी ने कितना पिता दिए थे और उसकी माता जी ने क्या 30 रुपया उसको और दिया। 30 रुपया उसको कौन दिया माता ने दिया, माँ ने दिया। अब उसके पास कितना रुपया होगा टोटल, अब हो गया कितना 30 35 65 रुपया उसके पास हो गया। और उसका भाई बदमाश और क्या कहता, उसका भाई बदमाश था, उससे था पोला वाला क्या किया 30 रुपया उससे ले लिया। कितना रुपया लिया, सॉरी 42 रुपया उससे पोला कर ले लिया, ठीक है ना, कि दे दो 42 रुपया उसको क्या भाई ने ले लिया, भाई ने ले लिया। तो उसके पास अब कितना रुपया बच जाएगा, तो दोनों घटा लीजिए कितना। देखिए 5 में 3 दो जगह 3 इकाइयाँ 3 किसी में है, बिल्कुल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, यानी 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका 23 राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। एक और क्वेश्चन बच चुका है, ठीक है, देख लेते हैं वो भी आपको 201 नंबर देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन बच चुका है, इसको देख लेते हैं। देखिए दिया कि गीता का वजन 11.235 केजी है और उसके बहन का वजन से इतना गुना है, दोनों का कुल वजन क्या होगा, ठीक है ना। उसके बहन का वजन इतना से इतना, ठीक है ना। गीता वजन दे दिया 11.235 दे दिया है गीता का वजन। अब बोला है गीता ऐसे होगा, ठीक है ना। अब बोला गीता के वजन से उसकी बहन का जो वजन है 1.4 गुना है, यानी बहन का वजन है यानी वेट कितना है, इसकी गीता के वेट से 3.5 गुने 1.4 गुना है, ठीक है ना। 1.4 गुना है, तो दोनों का क्या पूछा है, योग पूछा है, दोनों का जोड़ क्या हुआ है, इसका वजन और इतना केजी इसका हो गया, इतना केजी इसका हो गया, और दोनों को जोड़कर इसका कितना केजी होगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए कितना है 5 होगा 20, 4 70 और 4 42 और 7 49, ठीक है ना 49। 9 यहाँ से आ गया, ठीक है ना, 9 यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से कितना 9 4, ठीक है ना, 9 4 लास्ट में देखिए किसी का 4 दिख रहा है पॉइंट में, सब में 4 दिख रहा है, ठीक है, नहीं काटेगा, यहाँ से गुना ही कर लीजिए, इजी होगा। कितना 4 70 हाथ में लगल 9 7 14 3 42 7 49 हाथ में लगल 4 14 2 28 28 4 32 के 2 हाथ में लगल 3 14 3 17 हाथ में लगल 1 हाथ में लगल 14 15। कितना पॉइंट लाएंगे, 1 पॉइंट यहाँ से और 3 यहाँ से, 1 2 3 4 यहाँ लगा दिए। तो आज कितना 11.235 था गीता का, अब बहन का कितना आ गया 15.729 यहीं आ गया। अब दोनों को 9 14 हाथ में लगल 1 5 1 6 कितना हो जाएगा 9 6 2 यानी 26.964 केजी इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। दोनों का योग क्या 26.94 केजी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक दोस्तों। आज का इसको नोट कर लीजिए, आज का मेरा ये सेशन समाप्त हो रहा है, ठीक है ना। और चैप्टर भी नंबर सिस्टम का चैप्टर भी समाप्त हो रहा है, ठीक है ना। आप लोग कमेंट कर जरूर से बताइए कि हम नेक्स्ट जो चैप्टर चालू करेंगे कौन सा चैप्टर चालू करेंगे कल से, ठीक है ना, ठीक है ना। बस आज का क्लास बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक लीजिए जय हिंद।